राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज है अमावस्या तिथि, ठीक है ना। अमावस्या तिथि वैसे देखो महीने में एक अमावस्या आती है, और जब भी अधिक मास पड़ता है पूरे साल भर की 12 अमावस्या होती है, और जब भी अधिक मास पड़ता है तो 13 अमावस्या आती है। सभी अमावस्या वैसे अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ मौनी अमावस्या की, तो ये अपने आप में सबसे विशेष महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अमावस्या बोली जाती है। इस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसको युगादि तिथि बोलते हैं। युगादि तिथि से मेरा मतलब होता है कि किसी भी युग की उत्पत्ति होना, जैसे कि सतयुग की उत्पत्ति होना, त्रेता युग की उत्पत्ति होना, कलयुग की उत्पत्ति होना। अलग अलग पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन दिया गया है। तो अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो चुका है वो 28 जनवरी को शाम को 7:30 बजे, मतलब कल शाम को 7:30 बजे अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो चुका है, और 29 तारीख अर्थात आज 6:05 तक अमावस्या तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय के साथ अमावस्या आज ही बनाई जा रही है, चाहे वो स्नान दान की अमावस्या हो, चाहे वो व्रत की अमावस्या हो, सभी आज ही मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन मौन रह के व्रत करने से व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद एक उच्च श्रेणी का पद होता है, उसकी प्राप्ति अगर होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए, गंगा स्नान, यमुना स्नान या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, किसी भी जलाशय अथवा कुंड में भी स्नान करना चाहिए। अगर ये सभी सुविधाएं मौजूद नहीं है तो घर में पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। देखो घर का पानी जो इस दिन होता है ना, वो गंगा जल बन जाता है, और गंगा जल का जो पानी होता है ना, वो अमृत तुल्य बन जाता है। इसलिए आज के दिन पानी में काले तिल डाल के, गंगा जल डाल के जरूर और जरूर स्नान करना चाहिए। विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से मौनी अमावस्या का व्रत करने पर व्यक्ति को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का तप करने से जितना पुण्य नहीं मिलता, उससे कई अधिक पुण्य की प्राप्ति मन का फेर का हरि का नाम लेने से मिलता है। मतलब मन से हरि भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने से मिलता है। और अमावस्या पर मौन रहकर ही, अर्थात जोर जोर से नहीं, मौन रहकर ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेना है। अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हो या फिर त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में स्नान करने जा रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन घर पर रहकर सरल पूजा विधि ये है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर में गंगा मैया का स्मरण करें, स्नान करते वक्त हर हर गंगे का जाप करें, जल को हाथ से छूते वक्त 7 बार गंगा 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 का नाम आपको ले, उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की जो स्थिति होती है इसलिए इस दिन मौन रह के मन को संयम में रखने का विधान है। मन की जो स्थिति होती है वो बहुत कमजोर होती है। माघ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। माघ अमावस्या के दिन, माघ अमावस्या पर मौन रहने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अगर मौन रहना संभव ना हो तो भी आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने मुख से अपशब्द और कटु वचन ना बोलें, मानसिक जाप करते रहें, तिल डालकर स्नान करें। इस दिन जल में काले तिल डालकर उन्हें कुछ समय के लिए जल में ही रख दें, उसके बाद उस जल से स्नान करें। स्नान के उपरांत नित्य कर्म करें और अपने आराध्य देव की आराधना करें। तीर्थ जल स्नान करें। आपके घर में गंगा जल होगा या फिर किसी भी तीर्थ का जल है तो उसे स्नान करने के जल में थोड़ा सा मिलाकर स्नान करें। यदि तीर्थ का जल उपलब्ध नहीं है तो दूध डाल के दही से स्नान करें, लेकिन जल में तिल जरूर इस दिन आपको मिलाने चाहिए। गंगा स्नान मौनी अमावस्या के दिन बहुत शुभ पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन आप लोगों को तिल का उपटन भी लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी आपको करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तिल दान की महिमा, मतलब देखो इस दिन हम जो भी दान करते हैं ना, उसका हमें 16 गुना होके प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल इस दिन अगर मैंने तिल दान करा है ना, तो वो तिल मेरे को 16 गुना होकर प्राप्त होगा, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। देखो सबसे अच्छी तिथि दान की मकर संक्रांति बताई गई है, लेकिन अगर आपने मकर संक्रांति पे आपके पीरियड्स थे या दान नहीं कर पाया तो आप मौनी अमावस्या पर लाभ उठा सकते हैं और उस दिन दान अवश्य करें। अच्छा, दान के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सूर्यास्त के बाद दान नहीं देना चाहिए, दान के समय कुछ पैसों का अवश्य दान देना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो ऑब्वियसली बात है कि पितरों को जरूर समर्पित होगी। पितृलोक इस दिन खुलता है तो अपने पितरों के लिए तर्पण कृपया करके अवश्य और अवश्य करें। अमावस्या तिथि पर आप लोग खीर अवश्य बनाएं। जो खीर बनाएंगे ना वो दोपहर के समय अवश्य बनाएं, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास खीर अवश्य बनाएं। देखो इस दिन ना केवल खुद खाने की महिमा है, अपितु कौवे को खाना खिलाने की, अपितु गैया को खाना खिलाने की,
अपितु मछली को दाना डालने की, अपितु पशु पक्षियों के लिए खाना खिलाने की और चींटियों को भी खाना देने की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा बोली गई है। अमावस्या तिथि पर कोई भी आपके घर द्वार पे आता है तो मेक श्योर कि वो खाली ना जाए। ऐसा बोला जाता है कि अमावस्या पर हमारे जो पितृ होते हैं वो कोई ना कोई स्वरूप बनाकर हमारे द्वार पर आते हैं, तो अमावस्या तिथि पर कोई भी आ रहा है तो खाली ना। अच्छा, अमावस्या तिथि पर तिल दान तो बहुत बड़ा महत्व होता ही होता है, उसी के साथ आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सॉक्स का दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के रुमाल का दान कर सकते हैं, तौलिए का दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ का आप लोग दान करेंगे तो बहुत ज़्यादा अत्यंत फलों की आपको प्राप्ति होगी ही होगी। अच्छा, इस दिन तिल के तेल की जोत अवश्य जलाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन तिल के तेल की जोत काले तिल डाल के जलाई जाती है। इस दिन दक्षिण दिशा में एक दीपक आपको अवश्य जलाना है। जब आप दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएंगे ना, वो शाम के समय जलाना है, ठीक है ना। तो जो हमारे पितृ होते हैं, जो पितृलोक खुलता है, पितृ हमारे धरती लोक पे आते हैं और फिर पितृलोक पे वो जो हमारे पितृ होते हैं वो वापस जाते हैं, तो उनको रोशनी दिखाई देती है। या तो फिर आप पूरे दिन जब भी ये वीडियो देखें ना, उसी टाइम पर एक अखंड जोत अवश्य जला दें। बहुत बड़ी अमावस्या है। साल में मैं आपसे कहती हूँ ना, या तो अमावस्या तिथि पकड़ लो या पूर्णमासी पकड़ लो। अगर दोनों ही पकड़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। और ये आप गांठ बांध लीजिए कि बिना पितरों के आशीर्वाद के, बिना पितरों के आशीर्वाद के आपकी तरक्की संभव नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने पितरों के लिए, जब देखो पितृ पक्ष में एक पितृलोक खुलता है, एक अमावस्या में पितृलोक खुलता है। ऐसा बोलते हैं कि पितृ पक्ष में और अमावस्या में जो पितृलोक है वहाँ का पानी जो होता है वो सूख जाता है, और जो हमारे पितृ होते हैं वो खाना पानी वहाँ का सूख जाता है और उसका दरवाज़ा पितृलोक का खुल जाता है। हमारे जो पितृ होते हैं वो अपनी जनरेशन के पास आते हैं, अपने बच्चों के पास आते हैं इस कामना से कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ निकालेंगे। इसलिए आज के दिन तर्पण करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन उनके लिए कुछ खिलाना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन अगर आपके पितृ आपके दरवाजे पे आते ही आते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने उनको कुछ नहीं दिया तो उनकी इमोशंस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो रुष्ट होके जाते हैं, जिससे हमें पितृदोष की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। क्योंकि उनकी जो मरने के बाद हमारा सबसे पहले जो एक सेंस ख़त्म होता है वो होता है इमोशन सेंस, वो ख़त्म हो चुका होता है मरने के बाद। तो इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। तो बहुत बड़ी अमावस्या है, ऐसे आपको नहीं बिताना है, कुछ ना कुछ आपको अवश्य और अवश्य करना है। पानी में काले तिल डाल के आपको खुद भी पीना है, तिलों का दान करना है, तिलों का स्नान करना है, तिलों का उपटन लगाना है, तिलों का हवन करना है। खीर में शहद मिलाकर नदी में प्रवाहित कीजिए, बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होने वाली। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर, लकी कलर, आपकी शादी कब होगी, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हरे कृष्णा। आप सभी को मौनी अमावस्या की अनंत और अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन व्यर्थ मत गवाइए, कुछ ना कुछ आज के दिन आपको अवश्य और अवश्य कीजिए। साल की बड़ी अमावस्या है, ऐसी आपको ये व्यर्थ नहीं गंवानी है। और कल से आपके गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे और मेरे पे वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे आज अपलोड कर दूंगी कि गुप्त नवरात्रों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।